उत्तरार्क आदित्य की कथा को सुनने से घर के संकट मुक्त होते हैं, परेशानी दुख से मुक्ति मिलती है और घर में शांति मिलती है। ऐसे शास्त्रों में जो उल्लेख हैं, ऐसे उत्तरार्क आदित्य की कथा को हम सुन रहे हैं। उत्तरार्क आदित्य की कथा ऐसी है कि देवता अत्यंत परेशान हो उठे जब जब दानवों के, दैत्यों के, राक्षसों के आक्रमण होते थे। ऐसे मालूम नहीं पड़ता था कि ये आक्रमण कब होगा और किस प्रकार होगा और किस प्रकार से आक्रमण करके ये दैत्य, दानव, राक्षस आदि परेशान करेंगे। अचानक आके आक्रमण करने वाले दैत्य, दानव, राक्षस आदियों से परेशान होने वाले देवताओं ने सोचा ये कभी भी अचानक टपक जाते हैं और हमको किसी प्रकार से हैरानी में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। हम कब तक इनसे बच्चे बच्चे भागे भागे फिरेंगे, इसका कोई उपाय करना चाहिए। सभी देवताओं ने परम श्रद्धा के साथ, एक निष्ठा के साथ सूर्य देव की साधना शुरू की। जब सूर्य देव की साधना शुरू की तो सब लोगों ने एक साथ होकर के सूर्य देव की स्तुति से प्रसन्नता देने की, उनको अर्घ्य देके उनके विभिन्न उपचारों से प्रसन्न करने की पुरजोर कोशिश किया। तो देवताओं के स्तुति, स्तोत्र, तप आदि से प्रसन्न सूर्य देव उनके सामने प्रकट हुए। तो देवताओं ने दीन होकर के सूर्य देव को प्रणाम करके निवेदन किया, हे सूर्य देव, घड़ी घड़ी दानव, दैत्य, राक्षस आदि हम पर आक्रमण करके हमको हर बार परेशान करते हैं। हम इधर उधर भागे भागे फिरते हैं, उनसे बचने के लिए हमारी परेशानी से हमको मुक्ति दिलाइए। राक्षसों से, दैत्यों से, दानवों से विजय के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। तब सूर्य देव ने अपने शरीर से, अपने अंश से एक पत्थर निकाला और वो पत्थर देवताओं को देते हुए कहा कि इस पत्थर से मेरी एक मूर्ति विश्वकर्मा को बोल के बनवाओ। तुम सब काशी जाओ, काशी जाके वहां पर ये मूर्ति को बनवा के स्थापित करो और इस मूर्ति की पूजा करो। इस मूर्ति को बनाते समय जो जो पत्थर के टुकड़े बच जाएंगे वो टुकड़े तुम्हारे लिए सर्वोपयोगी काम आएंगे। उन टुकड़ों के अस्त्र शस्त्र बनेंगे। उन अस्त्र शस्त्रों की शक्ति ऐसी होगी कि देव, दानव, राक्षस आदि तुम्हारे सामने भी नहीं खड़ पाएंगे। ये मेरे आत्मा अंश से निकले हुए पत्थर के प्रस्तर टुकड़े तुम्हारे अस्त्र शस्त्र बन के तुमको विजेता और अजय बना देंगे। तुम जाओ काशी में मेरी मूर्ति स्थापित करके पूजा करो, तुम्हारा सदा मंगल होगा और विजय होगा। ऐसे सूर्य देव ने वरदान दिया। देवताओं को सभी देवता प्रसन्न होके सूर्य देव की कृपा प्राप्त करके सूर्य देव के अंश से, उनके शरीर से प्रकट उस पत्थर को लेके काशी गए। काशी में विश्वकर्मा को बुला के एक अद्वितीय मूर्ति बनवाई। मूर्ति भगवान सूर्य की जो बनी, उससे जो बचे टुकड़ों से देवताओं के अस्त्र शस्त्र बने। देवताओं ने इन मूर्तियों को काशी में आज जो अलईपुरा कहा जाता है, वहाँ आज एक बकरिया कुंड नाम का स्थान है, जहाँ अब ये मूर्ति नहीं रही, लुप्त हो गई है। लेकिन पहले इस जगह मूर्ति रहती थी, वहाँ मेला भी लगता था। इस स्थान पर देवताओं ने मूर्ति को स्थापित की। वो उत्तर स्थान में होने के कारण उत्तरार्क कुंड नाम का ये स्थान पड़ा। ये दूसरे आदित्य हैं। पहले हमने लोलार्क आदित्य की कथा सुनी, ये दूसरे आदित्य में भगवान सूर्य की कथा सुन रहे हैं। भगवान सूर्य के विभिन्न नाम, विभिन्न कथा, विभिन्न महिमा सुनने से पितृपक्ष में निश्चित ही पितृ पीड़ा से मुक्ति मिलती है, दोषों से मुक्ति मिलती है। सूर्य प्रभृति समस्त देवताओं की आशीर्वाद प्राप्त होती है। सूर्य मंडल में रहने वाली भगवती माँ और कुल देवता और सभी देवता, क्योंकि सवित्र मंडल में ही सभी देवताओं का निवास है, तो सभी देवताओं की कृपा भी इससे प्राप्त होती है। पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे सूर्य देव को देवताओं ने ये बकरिया कुंड में, भगवती पार्वती ने शिव से कहा कि प्रभु इसका नाम बरकरी पड़े, तो उसका नाम बरकरी कुंड रखा। भगवान महादेव ने उस कुंड के, बरकरी कुंड को आज बकरिया कुंड माना जाता है। उस स्थान पर देवताओं ने सूर्य की पूजा की। बचे हुए पत्थर के टुकड़ों से जो अस्त्र शस्त्र मिले, उन अस्त्र शस्त्र के बने हुए अस्त्र शस्त्रों से दानव दैत्यों से युद्ध किया। युद्ध में देवताओं की विजय प्राप्त हुई और सूर्य देव की कृपा से देवता विजयी हुए, अजयी हुए। और इन अस्त्र शस्त्रों के कई अस्त्र शस्त्र जो सूर्य देव के और प्रस्तर पत्थर के खंड से बने हुए अस्त्र शस्त्र हैं, वही
वरुण, वायु, कुबेर आदि देवताओं के पास हैं ऐसे अस्त्र शस्त्र इसी मूर्ति के टुकड़े से बनी, जो मूर्ति काशी में उत्तरार्क आदित्य के रूप में स्थापित हुए। ऐसे आदित्य नारायण भगवान को प्रणाम करके दो आदित्यों की कथा हमने सुनी।